घर हो, परिवार हो, समाज हो, राजनीतिक पार्टी हो, संगठन हो या कोई भी संस्था हो, प्रत्येक स्थान पर पद की जब भी बात आती है तो वहाँ पर संवाद होना या संवाद करना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव आने वाले हैं और इन चुनावों में बनने वाले महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों को लेकर ऐसी ही ये एक ऊर्जात्मक संवाद श्रृंखला चल रही है और आज उसी श्रृंखला में जावरा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से एडवोकेट समाज सेवी सुश्री दीपाली कुमावत भी मैदान में आना चाहती है और नगर पालिका अध्यक्ष बनकर बहुत बड़ा कुछ करना चाहती है। तो आइए हम उनसे ऊर्जात्मक संवाद करते हैं। दीपाली जी, आपको सबसे पहले नमस्कार है। दीपाली जी, आप बताइए कि आपका जावरा में एजुकेशन और आपका बचपन और आपके पिछले इतिहास के बारे में आप बताइए। जब मैं मात्र 3 माह की थी उस समय पे मेरे मम्मा मुझे अपने नाना जी के यहाँ लेकर आए थे। तो मेरी एजुकेशन और मेरा बचपन अपने नाना नानी के यहाँ पे गुजरा है। मैं इमानुएल स्कूल जो मिशनरी स्कूल था उसमें 5th क्लास तक पढ़ी हूँ। उसके अलावा 5th से लेकर 12th तक मैंने वेणुगोपाल स्कूल में एजुकेशन ली है। उसके बाद में भगत सिंह शासकीय कॉलेज जो है वहाँ से मैंने बीकॉम एडिशनल सब्जेक्ट मेरा जो था टैक्सेशन था, उसमें मैंने शिक्षा ली है। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू कॉलेज मंसूर, वहाँ से मैंने लॉ की पढ़ाई की है। यानी आप लॉ ग्रेजुएट होने हैं और LLB की पढ़ाई करने के बाद में आपने और क्या एजुकेशन में या करियर को लेके आपने क्या प्लान किया था? LLB मेरी 2015 में कंप्लीट हुई थी और उसके बाद में इंदौर में मैंने जुडिशरी की क्लासेस ज्वाइन की थी। यानी न्यायाधीश बनने का भी आपका सपना रहा? बिल्कुल। और उसके अलावा जब मैं प्रैक्टिस में आई तो मैंने आम जनता को परेशान होते हुए देखा। कई ऐसे लोग आते हैं जिनको अपने अधिकारों का, अपने दायित्वों का पता नहीं होता है, जो बहुत परेशान रहते हैं, जो ज़मीन से तो जुड़े हुए लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें वास्तविकता में अपने लिए जो एक कहते हैं ना मोटिवेशनल कार्य करने का, और उसके अलावा उनको अपने अधिकारों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि समाज सेवा के माध्यम से मैं उन लोगों को जागृत करूँ। तो न्यायालय के इस क्षेत्र में आप कैसे कूदे? उसमें आपका कोई सपोर्ट, प्रेरक कौन है या उसका क्या बैकग्राउंड? मेरे प्रेरक मेरे मम्मा हैं जी। उन्होंने हमेशा मुझे ऊर्जा दी है। वो भी एडवोकेट हैं? जी, वो बिल्कुल, मेरे मम्मा एडवोकेट हैं और नोटरी है। अच्छा। तो जब आप उनके साथ जाती थी कोर्ट में तो आपको लोगों का दर्द दिखा और आपने सोचा कि काफ़ी परेशान होते थे लोग। और एडवोकेसी में आने के बाद पहले तो मेरे मम्मा भी निःशुल्क काम कर दिया करते थे सभी लोगों के, और आज भी नोटरी में कई लोग परेशान आते हैं, मम्मा उनका निःशुल्क काम कर देते हैं। और मैं भी, कुछ गरीब लोग मेरे पास में ऐसे आते हैं जिनके पास में पैसे तक देने के लिए नहीं होते, मैं खुद जाकर उनका काम करवा के आती हूँ। तो फिर वहाँ से आप जो है युवा कांग्रेस की नेता, आप छात्र जीवन से ही नेता रही हैं शायद? जी, मैं जब भगत सिंह कॉलेज में पढ़ाई करती थी उस समय पे NSUI से जुड़ी हुई थी। अच्छा। लेकिन इतना कुछ उस समय पे समझ नहीं थी। वो कहते हैं ना, जब नए नए कॉलेज में जाते हैं तो कुछ समझ नहीं रहती है कि हमें हमारे करियर के लिए क्या करना है। बहुत कम उम्र थी, मात्र 16 साल की उम्र थी उस समय मेरी, जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में आई थी। यानी छात्र जीवन से ही आपने, ये तो था कि राजनीति आपको पसंद आने लगी? हाँ, समाज सेवा से जुड़ना चाहती थी। और इसके अलावा मैं अपने जिले की जिला अध्यक्ष भी रही हूँ कुमावत समाज की, तो मैं अपने समाज से भी जुड़ी हुई थी। जी। तो ये युवा कांग्रेस और ये जो कांग्रेस का जो अभी आपके पास जो पद है, और पहले क्या क्या सेवा दी आपने कांग्रेस में, उसके बारे में बताइए। मैं कौमी एकता प्रकोष्ठ में ब्लॉक अध्यक्ष रही हूँ। अच्छा। और मैंने यहाँ पे जो CAA NRC का विरोध प्रदर्शन हुआ था, मैंने उसमें भी वर्क किया है। 10 दिन का धरना प्रदर्शन किया है। उसके अलावा पार्टी की जितनी भी गतिविधियाँ रहती है, जब से मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है तब से लेकर अब तक मैं सदैव सक्रिय रही हूँ। तो अभी क्या सेवा दे रही हैं आप कांग्रेस में? अभी मैं यूथ कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता हूँ।
जो अच्छा। स्पीच कंपटीशन हुआ था प्रत्येक जिलों से लेकर, मतलब पूरे इंडिया में स्पीच कंपटीशन हुआ है, तो मध्य प्रदेश में सिलेक्ट होकर आई हूँ मैं। यानी उसमें भी जो है आपने काफ़ी अच्छा एक प्रदर्शन करके उसमें भी आप, जी तो युवा कांग्रेस का प्रवक्ता होना जी वो भी अपने आप में बड़ी बात होती है। जी तो जावरा से आप इतने बड़े लेवल पे पहुंचे, जी बिल्कुल। तो अब उसके बाद में आप नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहती हैं, जी तो ये क्या कहानी है पूरी, वो बताइए। लोग, मतलब अपनी बात स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। लोग कहते हैं जो विकास करते हैं, विकास के विषय में जो बातें की जाती है, उन लोगों का कहना होता है मात्र पुलिया बनवा देने से, नाली बनवा देने से, पानी की व्यवस्था कर देने से विकास हो जाता है। ये बात सही है कि हाँ, कुछ अंश तक विकास होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे, जनता को सशक्त नहीं बनाएंगे, तब तक विकास करना इम्पॉसिबल है। मैं चाहती हूँ हमारे जावरा की जनता सशक्त बने, उसके लिए मैंने कई प्लानिंग भी कर रखी है। यदि कांग्रेस पार्टी मुझे इस जिम्मेदारी के लिए योग्य समझती है और मुझे इतना बड़ा दायित्व सौंपती है, और अगर जावरा की जनता मुझ पर विश्वास करती है, तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगी कि मैं उनके लिए बहुत कुछ काम करना चाहती हूँ। उसके लिए मैंने कई प्लानिंग भी कर रखी है। आपको ये सोचने में नहीं आता है कि इतने वरिष्ठ पहले से जो लोग लगे हुए हैं वो चुनाव लड़ेंगे, जी अध्यक्ष का टिकट उनको भी, आपको ये क्यों लगता है कि आपको टिकट मिल सकता है? ये बात बिल्कुल सही कही है आपने, और उन लोगों को भी मिलना चाहिए। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और ना ही मेरे दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना है कि टिकट मुझे ही मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए। जी। उनको भी बिल्कुल मिलना चाहिए। यदि पार्टी जिस उम्मीदवार को योग्य समझती है, तो हम पूरे उनके साथ में खड़े हुए हैं और उनके लिए पूरा काम करने के लिए तैयार हैं। नहीं, बहुत और अच्छा है। मैं लेकिन इसलिए युवाओं के बारे में आपका क्या है कि युवा को जी टिकट मिलना चाहिए? जी बिल्कुल। आजकल युवाओं को मैंने देखा है, उनमें काफ़ी टैलेंट होता है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कई युवाओं की बात कर रही हूँ। उनमें इतना टैलेंट है, वो हर काम को एक नए तरीके से करने की योजनाएं बनाते हैं। हमारे राहुल गांधी जी भी हमारी पार्टी के युवा हैं, और वो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और युवाओं को आना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी में युवाओं को कितना सम्मान दिया जाता है। कोरोना काल के दौरान मेरी फेसबुक आईडी से कुछ जुड़े हुए मित्र थे, तो उनका ये मानना था कि ये लड़की एफबी के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रही है। तो किसी ने आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से इस विषय पर बात की, तो आदरणीय दिग्विजय सिंह का आगे रहकर मेरे पास में फ़ोन आना, मुझे मोटिवेट करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी दिग्विजय सिंह जी से जो है आप डायरेक्ट जुड़ाव मान सकते हैं जी बिल्कुल। कि वहाँ से आपको काफ़ी प्रेरणा मिलती है। जी। अच्छा, मैं एक बहुत ही इसे में आपने कांग्रेस को क्यों सिलेक्ट किया, या उससे आप क्या जुड़ी हुई, उसकी विचारधारा क्या आपको? एक्चुअली कांग्रेस पार्टी से जुड़ना ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई गलत पार्टी है, पर ये कहते हैं ना, अपना व्यक्तिगत व्यवहार जो विचार रहता है, हाँ। मैं उसके आधार पे कांग्रेस से जुड़ी हुई हूँ। यानी स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है स्टार्टिंग कि से ही मैं चला आ रहा है। कांग्रेस में हूँ, नहीं कार्यकर्ता हूँ। नहीं, ये मेरा रुझान जी। है। एक्चुअली मेरे नाना जी जो थे, वो बीजेपी, उनके लक्ष्मी नारायण जी पांडे जी जो थे, उनके मित्र थे, वो उनका सपोर्ट करते थे। और मतलब फैमिली ग्राउंड जो हमारा है, कह सकते हैं, वो पॉलिटिक्स का नहीं था, सिर्फ एक मित्रता थी मेरे नाना जी की लक्ष्मी नारायण कहीं ना पांडे कहीं जी से। समाज सेवा का जो एक लक्ष्य रहता था, हाँ और वो राजनीति में जी बिल्कुल, आपने, इसीलिए। और कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं अपनी स्वेच्छा से राजनीति कर रही हूँ। आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो अध्यक्ष बनने के लिए आपको जनता क्यों सपोर्ट करे? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। एक्चुअली नगर पालिका की जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, वो नाली को लेकर रहती है, जल को लेकर रहती है, सड़कों को लेकर रहती है। ये नगर पालिका अध्यक्ष का एक दायित्व भी बनता है कि इन सब चीज़ों के विषय में सोचे और करें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इन चीज़ों के अलावा भी, ये चीज़ें तो प्रायोरिटी रहती है अध्यक्ष के लिए, लेकिन इन चीज़ों के अलावा भी यदि हम जनता के लिए कुछ करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात होगी, हमारा जावरा उससे समृद्ध बनेगा। मैंने उसके लिए कुछ चीज़ें सोच रखी हैं। मेरी ये प्रायोरिटी है कि महिलाओं के लिए जहाँ तक मुझसे कोशिश होगी, गवर्नमेंट के माध्यम से कुटीर उद्योग की व्यवस्था करवाऊंगी। जो पुरुष है
उनके लिए अलग से कुटीर उद्योग की व्यवस्था करवाऊंगी। अगर मान लीजिए जावरा में एक एक दो दो कुटीर उद्योग भी महिला और पुरुष के लिए हो जाते हैं तो उनको रोजगार मिलेगा। दूसरी बात, जो युवा लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ाई के बाद में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जिनके पास में बजट नहीं होता है, जो बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते, उनके लिए मैं जहाँ तक कोशिश होगी जावरा में कोचिंग खुलवाऊंगी। उसी के साथ में जो लोग परेशान होते हैं, मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरे पास में कई ऐसे लोग आते हैं जिनको नगर पालिका से काम करवाने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। उनका कहना होता है मैडम हमें कोई प्रोसेस समझ में नहीं आ रही है, और आधार कार्ड कैसे बनता है, वोटर आईडी कैसे बनता है, मतलब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। और कई लोग ऐसे रहते हैं जो मतलब काम करके नहीं रहते हैं। मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैंने देखा है ऐसा। तो मेरा ऐसा कहना है कि उन लोगों के लिए हर वक्त तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन महीने में एक बार एक वार्ड में जाकर, जो भी वार्ड सिलेक्ट करूँगी उन वार्डों में जाकर उन लोगों की समस्याओं को सुनूंगी, और जहाँ तक कोशिश होगी उन लोग महिलाओं को, उन पुरुषों को, उन वृद्ध लोगों को नगर पालिका आने से रोकूंगी और खुद घर घर जाकर काम करूँगी। उसके अलावा जो परिवहन के साधन होते हैं, नहीं, इसे काफ़ी मुद्दे होते हैं और हम जो है इन मुद्दों के बारे में या ऐसी जो नगर की समस्याएं या जो चुनाव में क्या महत्वपूर्ण है उसके लिए हम आगे जो संवाद श्रृंखला का दूसरा चरण होगा आपके साथ चर्चा का, हम उसमें आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। और आप भी जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो भी दीपाली जी से अपने जो भी संवाद करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में या इसमें दिए गए नंबर पे आप अपना मैसेज करके दीपाली जी से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो दीपाली जी, हम आपसे फिर आगे और भी चर्चा करने वाले हैं। जो द्वितीय चरण की जो संवाद श्रृंखला होगी उसमें आपसे और चर्चा होगी। तो यूजी टीवी ने आज मुझे इस योग्य समझकर मेरा इंटरव्यू लिया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ऐसे संवाद नहीं होंगे तब तक हम लोगों को जान नहीं सकेंगे। जितने भी कह सकते हैं जो प्रत्याशी है उनके विचार हमें पता नहीं चलेंगे, और जावरा की जनता को ये पता नहीं चलेगा कि कौन व्यक्ति योग्य है और कौन हमारे लिए क्या काम कर सकता है। निश्चित ही ये सारी जो ऊर्जात्मक संवाद की श्रृंखला है, क्योंकि संवाद भी एक योग है और इसी तरह संवाद हमारे चलते रहें। तो आज आपने जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ज्ञापित करना चाहती हूँ, आपने मुझे इस योग्य समझा और यहाँ पे